हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। मैं हूं डॉक्टर योगेश शूटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर। उत्कर्ष के यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सभी को पता है, जून 2025 को टारगेट करते हुए अपन यहां पे पेपर 1 और पेपर 2 इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सभी क्लासेज मिल रही हैं, सभी कोर्सेज भी चल रहे हैं। उसी सीरीज में एक काफी स्टूडेंट के ये कमेंट आए हुए थे कि ये डाउट भी रहता है कि भाई जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेपर 1 और जो पेपर 2 है, जैसा कि आपको सभी को पता है सिलेबस के बारे में, जो यूजीसी नेट का सिलेबस रहता है उसके 2 पोर्शन होते हैं बेसिकली। तो उसमें सबसे पहले पेपर 1 रहता है जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पेपर 2 रहता है जो आपका विषय रहता है, जिस विषय को आप चूज करते हैं, जिससे आपने मास्टर्स की है, उस विषय से, उस सब्जेक्ट से आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो पैटर्न सभी को पता है। टोटल अगर अपन इनको मिलाते हैं तो 150 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन, जिनको अपने को 3 घंटे में 180 मिनट में करना होता है। ये पैटर्न सभी को पता है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि भाई पेपर 2 में तो अपन ने एमए की हुई है, एमएससी की हुई है, तो एमए की हुई तो उसमें तो अपना एक्सपर्टीज है, अपन ने पढ़ा है उसको 2 साल तक जब एमए की है। कुछ लोग ऑनर्स भी पढ़ते हैं, बीए ऑनर्स में अपन ने सब्जेक्ट पढ़ा जैसे की, ठीक है। तो इसमें अच्छी कमांड भी रहती है और अपन पढ़ भी लेते हैं। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है, पेपर 1 में अपने पास दिक्कत आती है। जैसे कि इसमें भी 10 यूनिट आपकी रहती हैं। जैसे मैं अगर ज्योग्राफी की बात करूं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स की, तो 10 यूनिट्स इसमें रहती हैं। लेकिन वो 10 यूनिट्स अपनी पढ़ी हुई हैं तो अपन उनको आसानी से कवर कर पाते हैं। लेकिन उतनी ही बड़े साइज का यहां पे भी 10 यूनिट देखने को मिलती हैं, ठीक है। पेपर 1 में भी 10 यूनिट देखने को मिलती हैं। और जो पेपर 1 है सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए कॉमन रहता है ये, ठीक है। कॉमन तो रहता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस 10 यूनिट में काफी डाइवर्स यूनिट है, अलग अलग डोमेन की यूनिट यहां पे पाई जाती हैं, जिनको कवर करने में थोड़ी मुश्किल सी होती है, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है कि इन दोनों को, क्योंकि भाई 10 यूनिट आपकी पेपर 2 की भी है, पेपर 1 की भी आपकी 10 यूनिट है, तो इतना बड़ा सिलेबस है, ठीक है। उसको अपन संतुलन कैसे बनाएं, बैलेंस कैसे बनाएं, दोनों के बीच में कैसे मैनेज करें। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि पेपर 1 भी पढ़ना है, पेपर 2 भी पढ़ना है। पेपर 2 तो अपन ने फिर भी पढ़ लिया, लेकिन पेपर 1 को कैसे मैनेज करें। तो आज इसी सेशन में मैं लेके आया हूं आपके लिए 5 पॉइंट की एक स्ट्रेटजी, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे मैंने नेट का क्वालिफिकेशन किया, फिर जीआरएफ निकाला, फिर पीएचडी किया, तो एक लंबे अनुभव से काफी स्टूडेंट्स को मेंटोर किया, काफी स्टूडेंट ने यहाँ पे नेट और जीआरएफ सभी निकाले हैं। तो एक अनुभव के आधार पे मैंने 5 पॉइंट का एक एजेंडा बोल दें या फिर स्ट्रेटजी बोल दें, वो मैंने तैयार की है। वो आप लोगों के काफी हेल्प होने वाली है उससे, ठीक है। तो इसमें यही है क्वेश्चन कि उसमें बैलेंस कैसे बनाएं और स्ट्रेटजी क्या बनाएं, तो ताकि दोनों के दोनों मेंटेन रहें, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट आता है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जो पेपर 1 है अपना, ठीक है, जिसमें कि 10 यूनिट है, उसको स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको स्टूडेंट डेली नहीं पढ़ते। जो अपना सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, उसको तो डेली पढ़ते हैं, क्योंकि उससे अपन ने मास्टर्स की है और अपने को मजा आता है, एंजॉय करते हैं, वो अपनी पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। जिस भी सब्जेक्ट में अपन एमए करते हैं तो वो एक पार्ट ऑफ लाइफ, उस हिसाब से अपन बिहेव भी करने लग जाते हैं। किसी हिस्ट्री वाले स्टूडेंट के पास आप बैठेंगे तो वो कहानियां सुनाएगा अकबर की, कोई बाबर की, कोई दूसरी कहानियां सुनाएगा। कोई ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट जैसे मैं हूं तो उसके साथ अगर आप बैठेंगे तो कोई ज्योग्राफी की आपको स्टडी बताएगा, कोई उसके एग्जाम्पल बताएगा, पॉलिटी वाला उस हिसाब से। लेकिन मेजर प्रॉब्लम आपको आती है 10 यूनिट, बड़ी भारी भरकम यूनिट है। उसका सिलेबस में मैं डिस्कस करके किस किस प्रकार से उसकी कैटेगरीज बनाई है। मैंने पूरे सिलेबस को सिर्फ 3 यूनिट में, अगर 10 यूनिट है मैंने उसको 3 यूनिट में बांट दिया है। पूरा अंत तक वीडियो जरूर देखें, बड़ी काम आने वाली है ये स्ट्रेटजी। तो पहला मेरा सिंपल सी बात ये है, साधारण सी बात ये है कि भाई डेली पढ़ें। आसान बात है, लेकिन ये पूरी नहीं करते हैं स्टूडेंट कि डेली या रोजाना बेसिस पे वो पढ़ नहीं पाते हैं। पढ़ना कैसे है कि भाई अगर आपने कोर्स लिया हुआ है
तो आपके जो नोट्स बन रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसके रिवीजन भी आपको करना है, लेकिन डेली बेसिस पे। मेरा मतलब ये हुआ, अब डेली कितने घंटे पढ़ना है, कितने नहीं पढ़ना है, दूसरा पॉइंट मेरा वही है, ठीक है। तो पहले पॉइंट में आसान से भाषा में मैं बोल रहा हूं आपको, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, डेली पेपर 1 पढ़ना है, पेपर 2 तो पढ़ना ही पढ़ना है, बड़ा भी है, लेकिन डेली बेसिस पे रोजाना आपको पेपर 1 पढ़ना है। ये बात कान खोल के ध्यान से सुन लें, डेली बेसिस पे। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए ये बात। किसी भी दिन पेपर 1 आपका छूटा तो आपका एक गैप बन जाता है। उसका एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि किसी दिन आपने 2 दिन आपने नहीं पढ़ा, 4 दिन होली की छुट्टी है, आपने पेपर 1 नहीं पढ़ा, तो पेपर 1 आपसे दूर चला जाता है। नहीं होता कि भाई रिश्तों में भी कई बार अपन बात नहीं करते, फोन नहीं करते, शिकायतें आने लगती है, यार तुम तो याद ही नहीं करते, तो वो दूरियां बढ़ती जाती हैं। तो पेपर 1 भी ऐसा ही डायनामिक है, उसको आपको डेली बेसिस पे मिलना होगा इससे, और इसके साथ में आपको डेली बेसिस पे मीटिंग करनी होगी और डेली पढ़ना होगा, बिल्कुल आसान भाषा में। अब बोलेंगे सर कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सवाल आएगा बार बार। तो देखो, उसको भी मैंने बहुत ही आसान भाषा में, जैसा मेरा नेचर है, मैं बिल्कुल कुछ चीज है, ज्योग्राफी भी आप मेरा अगर वीडियो देखते होंगे तो आप देख पाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में बताना यही मेरा एक स्वभाव है, नेचर भी है। तो जो टाइम मैनेजमेंट है ना, पेपर 1 और पेपर 2 का मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में बना दिया है। कुछ लोग यहाँ पे हाउसवाइफ है, कुछ बहनें हैं जिनकी शादी हो रखी है, उनका घर का काम भी रहता है, कुछ लोग जॉब भी करते हैं, और कुछ नए फ्रेशर्स स्टूडेंट हैं। सभी के लिए यही एक फंडा है, जिसको मैं इस प्रकार से एक बॉक्स में बना देता हूं। ये एक सूत्र हो गया, या फिर अगर कहें तो इसको अनुपात में, पेपर 1 और पेपर 2 का अनुपात मैंने बनाया है। ये एग्जाम्पल हो गया, मैं ये नहीं कह रहा एक ही घंटे पढ़ना है। मेरा मतलब ये हुआ कि जितना आपको पेपर 1 को अगर देना है, अगर मैं यहां से आर्स हटा दूं तो अनुपात मैंने बताया, ठीक है, यहां से मैं इसको हटा देता हूं, आर्स कितने हैं, घंटे कितने हैं, तो 1:2 में आपको टाइम देना है। सिंपल सी बात है। क्यों भाई? पेपर 1 के 50 क्वेश्चन है, पेपर 2 के कितने क्वेश्चन है, 2। अगर इनका अनुपात निकालते हैं तो 1:2 ही तो आता है। मतलब यह हुआ, अगर आप दिन में 10 घंटे का टाइम निकाल पा रहे हैं, मैं बोल रहा हूं जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, लाइब्रेरी का है, जिनके पास और जिम्मेदारियां नहीं हैं, अगर वो 9 से 10 घंटे का टाइम निकालते हैं, तो अगर मैंने 9 लिया घंटे, तो 3 घंटे उसको पेपर 1 पढ़ना होगा। दूसरा, पेपर 2 उसको 6 घंटे पढ़ना हो गया। तो 1:2 आया कि नहीं आया? वही अनुपात मैंने यहां पे लिखा हुआ है, बिल्कुल आसान भाषा में। नहीं आई बात समझ में? दूसरा एग्जाम्पल मैं लेके और बताता हूं। अगर माना कि कोई जॉब में है, कोई सरकारी जॉब में है, कोई प्राइवेट जॉब में है, जिम्मेदारियां होती हैं, तो 6 घंटे वो टाइम निकाल पा रहा। माना कि 2 घंटे सुबह, 4 घंटे लाइब्रेरी में, शाम को जॉब के आके निकाल पाते हैं, तो 2 में भी 2 घंटे आप पेपर 1 को जरूर दें, और 4 घंटे आपको पेपर 2 को देना होगा। ये अनुपात मैंने बनाया है 1:2। मतलब कि आपको डेली बेसिस पे, पहला पॉइंट बोल रहा है डेली बेसिस पे करना ही करना है। अब घंटे कितने हो गए? 1 घंटा। माना कि एक्सट्रीम बिजी है, कोई गृहिणी है, कोई हाउसवाइफ है, वो दिन में 3 घंटे ही निकाल पा रही है, ठीक है, तो उसको भी 1 घंटा पेपर 1 डेली देना है, और पेपर 2 जो उसका सब्जेक्ट है, डेली बेसिस पे। देखो, उसका मीनिंग ये है कि 2 घंटा है ना, उसका मीनिंग ये है कि भाई आप डेली बेसिस पे कोई चीज पढ़ते हैं ना भाई, अपन डेली बेसिस पे किसी से मिलते हैं, किसी का नाम लेते हैं। कई बार देखें, अपने बहुत करीबी लोगों का अपन नाम भूल जाते हैं, अरे यार उसका नाम क्या था, अपने ऑफिस में, अपने घर में। लेकिन कोई आपको डेली मिलता है, डेली बेसिस पे, आपका बेटा है, आपका बेटी है, सब लोग अपने घर वालों के नाम भूलते हैं क्या? अपन कभी नहीं भूलते, क्योंकि अपन डेली सुनते हैं। तो ये चीज एक साइकोलॉजिकल है, आपको डेली बेसिस पे पेपर 1 भी पढ़ना है और पेपर 2 भी। और ये फॉर्मूला एग्जैक्ट, क्योंकि मैंने ये सोच समझ के काफी रिसर्च के तहत बनाया है, 1:2 डेली बेसिस पे। इसको 2 टाइम और इसको 1 गुना टाइम देना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके 50 और 100 हैं। 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे, दोनों पॉइंट आसान भाषा में। तीसरा पॉइंट यह है कि एक बार के लिए, मैं कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर सिलेबस है, बड़ा है, यूनिट है, 10 यूनिट है। तो देखो, 10 यूनिट है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, पूरे यूजीसी को भी पता है, जगदीश जी जो चेयरमैन है उनको भी पता है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट यूनिट है आपकी टीए। एक बार मैं पूरी यूनिट बता रहा हूं। शिक्षण
मतलब कि शिक्षण की जो अभिवृत्ति है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसको अपन शोध कहते हैं, ठीक है। तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन, बोधगम्यता, जिसमें एक पैराग्राफ आता है जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, सभी को पता है। चौथा है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब संचार है, ठीक है। फिर पांचवा, छठा, सातवां, ये है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, गणित वाला पोर्शन है। एलआर है लॉजिकल रीजनिंग, जिसको मैंने रीजनिंग लिख दिया। और एक आता है डीआई, डीआई का मतलब होता है एक बड़े आंकड़ा टेबल नुमा देंगे, उससे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो मैंने फिर अब ये 8 7 हो गई, 8 9 10 आपकी है। एक तो आईसीटी कंप्यूटर वाले पोर्शन है, पीडीई पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण वाला पोर्शन है, और एचई हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा। 10 यूनिट है आपकी, सबको पता है। मैंने तीनों 10 यूनिट को एक ग्रुप बना दिया, जीवन, ठीक है। ये जीवन हो गया किसका, 1 2 3 4। मैंने जियोग्राफी का भी ऐसे बनाया हुआ है ग्रुप, कोई पॉलिटी का पूछेगा तो मैं उसका भी बना के दे दूंगा। देखना, जीवन का मतलब यह है कि टीचिंग से, रिसर्च से, फिर ये दोनों पार्ट है ना आसान है, कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये सब ने लगभग लगभग पढ़ा हुआ रहता है, इसको पढ़ने की नीड नहीं है। तो 3 यूनिट इसमें हो गई, इसको पढ़ने के प्रैक्टिस की नीड है बेसिकली। तो टीचिंग और रिसर्च काफी क्वेश्चंस भी आते हैं, स्कोरिंग भी रहता है, और थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन ये धोखा नहीं देगा कभी आपको। ये वाली जो मैंने एक यूनिट बना दी, एक ग्रुप बना दिया, ग्रुप 1, ये कभी आपको धोखा नहीं देगा। सभी लोग इसको प्रेफरेंस बना के पढ़ना है इसको। दूसरी मैंने जो ग्रुप 2 बनाया है, उसमें है आपका मैथ्स, रीजनिंग और डेटा, डीआई। उसमें क्या करना है, अगर आपका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है तो इसका प्रेफरेंस सेकंड रखें। मैं ये नहीं कह रहा इसको छोड़ना है, किसी भी यूनिट को छोड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, और छोड़ना भी नहीं है, नहीं तो आप बिल्कुल पछताएंगे, ठीक है। इसको मतलब कि प्रैक्टिस करें, लेकिन बहुत ज्यादा डिवोट नहीं करें, ठीक है। अगर आपका ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड है, मानविकी के सब्जेक्ट हैं आपके, तो इसमें आप मास्टरी नहीं कर पाओगे। टाइम टेकिंग भी है, तो इसको प्रेफरेंस, भाई देखो स्ट्रेटजी बनानी है अपने को, जीआरएफ निकालनी है, गणित का कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है। ये आपको जनरलाइज्ड नॉलेज चाहिए, इसका आपको कुछ फॉर्मूलाज हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, शॉर्ट शॉर्ट के फॉर्मूलाज अपन ने देख लिए, कुछ प्रैक्टिस कर ली, लाभ हानि है, प्रॉफिट है, परसेंटेज है, इस प्रकार के कुछ रीजनिंग का पार्ट है, डीआई की प्रैक्टिस हो गई। मतलब मेजर पोर्शन जो मेहनत करनी है आपको इसमें करनी है। और तीसरा ग्रुप और देखना, ये कंप्यूटर वाला पोर्शन है, तो कंप्यूटर वाला पोर्शन भी जितने 5 क्वेश्चन आते हैं आपको एक प्रैक्टिस के आधार पे आपको देखना है। पर्यावरण वाला है, ये भी आसान है, और हायर एजुकेशन है। इसमें से थोड़ा करंट अफेयर का पोर्शन भी रहता है। करंट अफेयर्स भी थोड़ी थोड़ी पूछी जाती है इसमें, इसलिए मैंने अलग ग्रुप बनाया है। हायर एजुकेशन में कितने स्वयं पोर्टल क्या है, पर्यावरण से संबंधित एक्ट हैं, कंप्यूटर के कुछ मालवेयर हैं, ठीक है। तो ये 3 जो यूनिट हो गई आपकी, मैंने 10 को अब 3 बना दिया है। कितनी यूनिट है पेपर 1 में, 3 यूनिट हैं। ग्रुप फर्स्ट हो गया आपका टीए और आरए, टीचिंग और रिसर्च वाली, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, इसको ज्यादा फोकस करना है। अगर आपका इसका मैथ रीजनिंग का बैकग्राउंड है तो ये आपके लिए एड ऑन है, आपके लिए लॉटरी है। जैसे मैं खुद मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा 11th 12th में, तो इस पोर्शन को मैं सबसे पहले इसी को करता था जाते ही, और मेरे को फायदा भी मिला। हमेशा मेरे कभी भी 35 से कम नंबर नहीं आए इसमें। 1-2 बार मैंने 2 बार एग्जाम दिया, 2 से 3 बार, नेट भी हो गई और जीआरएफ सब हो गया। 35 से 40 तक मेरे आराम से क्वेश्चन बनते थे, 50 में से क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, है ना। तो आपको ये 3 ग्रुप बना ले। मेरा मतलब ये हुआ जिसमें आप कंफर्टेबल हो इन ग्रुप में, उस ग्रुप को थोड़ा प्रेफरेंस ज्यादा दो। ज्यादा का मतलब ये है कि यहां से 4 यूनिट हैं, तो कम से कम 5 का 20 से 25 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। लगभग 50% पार्ट हो गया इसका। इसके भी आपके 15 क्वेश्चन लगभग बनते हैं, 15 से 17 क्वेश्चन बनते हैं, और इतनी ही कहानी इसकी है। लगभग इसके भी दोनों के, तीनों के मिला के लगभग 15 क्वेश्चन इसके बनते हैं, ठीक है। तो सबसे वेटेज इसका है, इसको प्रेफरेंस देवें, इसको भी छोड़ना नहीं है, इसको सेकंड प्रेफरेंस दे सकते हैं, और तीसरा प्रेफरेंस या फिर सेकंड प्रेफरेंस, इसको अपने हिसाब से जिसको आप कंफर्टेबल हो उसको स्ट्रॉन्ग बना लो। मेरा ये कैटेगराइजेशन का मतलब है, जिस पार्ट में आप स्ट्रॉन्ग हो ना, उसको आप और स्ट्रॉन्ग बना लो, ताकि क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ठीक है। जहां पे आप वीक हो ना, तो यहां पे देखो
3 यूनिट है, 15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बहुत एफर्ट देके टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंत तक जरूर देखें वीडियो को, शानदार मैं बताने वाला हूं। एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने हो सकते हैं पेपर 1 के पीवाईक्यूज पढ़ें, जितने हो सकते हैं सॉल्यूशन भी देखें डेली बेसिस पे। आधा घंटा 1 घंटा मैं बता रहा हूं कि आपको डेली 1 आवर बोल सकते हैं डेली बेसिस पे पीवाईक्यूज देने हैं। और टेस्ट सीरीज डेली देने की नीड नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेट दे, दोनों एक जैसी चीजें हैं। प्रैक्टिस सीरीज 50 क्वेश्चन को ले लो हर सप्ताह, सप्ताह में दो पर वीक भी, है ना, हर सप्ताह भी आप ले सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ये दोनों चीजें आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, प्रैक्टिस बताएगी। ये नॉलेज के साथ में पैरेलल चलना है, पीवाईक्यूज डेली, उसको पता रहेगा आपको क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, और टेस्ट सीरीज से आपकी प्रैक्टिस होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट मैंने बता दिया है, रिपीट कर रहा हूं फिर से, पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज दोनों के दोनों आपको डेली बेसिस पे, मतलब टेस्ट सीरीज आप डेली नहीं देना, वीक में 2 टेस्ट सीरीज जरूर देवें, पेपर 1 की और पीवाईक्यूज। तो आप एकदम बस बैठे बैठे देखते रहें कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है मेरा कि जो पेपर 1 है ना, जितनी इसकी यूनिट है, सबके शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। बड़ी रामायण किताब इकट्ठे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पेपर 1 को अपने को स्कोरिंग बनाना है, कोई एक्सपर्टीज नहीं करना है। जेआरएफ आप करोगे, पीएचडी करोगे तो पेपर 2 में करोगे, इसमें थोड़ी ना करोगे। तो इसको जस्ट क्वालिफाई करके अच्छे मार्क्स लाने हैं, बस खत्म बात। वो आपकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, वो सबकी पर्सनल है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनेगी। मैंने गाइडेंस बता दिया है, ऐसे करना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है, जैसे आईसीटी है आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन, कितने आपके मालवेयर हैं। मालवेयर का मतलब होता है जो नए आए हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर को करप्ट कर देते हैं, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, बस खत्म कहानी। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने आपको, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। कितने एक्ट आए हैं एनवायरमेंट के, उनके शॉर्ट नोट्स बना लें। कौन सी जो आपका रामसर साइट है भारत की नई ऐड हुई हैं, उनको एक पेज में लिख लें। बस ऐसे शॉर्ट नोट डिटेल में बनाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। 5 पॉइंट की स्ट्रेटजी है, ये काफी हेल्पफुल होगी। जो भी लोग यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, अपने फ्रेंड हैं, सबके साथ ये वीडियो शेयर कर दें। मास्टर वीडियो है, ये बहुत काम आने वाला है। फास्ट तरीके से मैं रिवाइज कर देता हूं अपनी स्ट्रेटजी को। संतुलन कैसे बनाएं, तो संतुलन बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। नंबर 1, पेपर 1 को, पेपर 1 और पेपर 2 में ये बैलेंस बना के चलना है 1:2 का, टाइम प्रबंधन के लिए। सिलेबस को 3 यूनिट में बांट लें, ठीक है। 3 में, जिस यूनिट में आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जिस ग्रुप में, है ना, ये जी का मतलब यहां पे है ग्रुप है, समूह है ना, ग्रुप है। ये एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है ना, ये ग्रुप है। तो जो ग्रुप में आप कंफर्टेबल है उसको ज्यादा फोकस करो, और सबसे स्कोरिंग यही ग्रुप है। ये देखो, कंप्रिहेंशन कुछ पढ़ना नहीं है, कम्युनिकेशन भी आसान है। तो टीए और आरए में, इसमें आपको काफी थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन धोखा ये नहीं देंगे। तीसरा ग्रुप है आपका आईसीटी, पीडी और एचई, क्योंकि ये करंट अफेयर से संबंधित है, तो इसलिए करंट अफेयर भी आपको ध्यान रखने होंगे। लास्ट में आपका पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज बिल्कुल पैरेलल चलने दो, छोड़ने नहीं है, ठीक है। ये आपको रास्ता दिखाएंगे कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और यहां से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? और लास्ट पॉइंट है आपका, शॉर्ट नोट्स बनाते चलें डेली बेसिस पे। जो भी पढ़ रहे हैं उसको शॉर्ट नोट्स बना लें। आखिरी समय में, आखिरी जो समय रहेगा आपका, मतलब आखिरी मंथ जो महीना रहेगा ना, जून वाला, इसमें ये जो आपने बना लिए ना, ये आपका रामबाण रहेगा, ठीक है। ये आपको स्ट्रेटजी बना के रखनी है, इसको आप फॉलो करें डेली बेसिस पे। 5 पॉइंट बताए हैं, याद रखें। और जिन भी लोगों, जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं यूजीसी नेट का, उनके साथ में आपको इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सुबह 9:30 बजे मैं लेके आता हूं आपके लिए ज्योग्राफी की क्लासेस। ज्योग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, उनको बता दें सुबह 9:30 बजे योगेश सर की क्लास होती है, आप उसको जरूर देखें। पूरा का पूरा एनरिच कंटेंट रहेगा, बढ़िया वाला कंटेंट है। उसमें हमें पूरी प्रैक्टिस, एमसीक्यू है, पीवाईक्यूज है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको जून तक पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। और उत्कर्ष यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके डेली बेसिस पे आप जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली इन एडवांस।